आप सभी को नमस्कार। आज हम यहाँ पे ये चर्चा करने वाले हैं कि हम इंग्लिश की सीखने की शुरुआत कैसे करें। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला इंग्लिश का जो सबसे मूल मंत्र है, वो है इंग्लिश के वर्ड्स। एक बार हमसे ग्रामर नहीं आती, तो भी अगर वर्ड्स आते हैं तो उससे बोल-बोल के काम चला सकते हैं। तो इंग्लिश के वर्ड जो हैं वो हमारे पास होने चाहिए। सबसे पहला काम है कि वर्ड्स का अच्छा कलेक्शन करें। कलेक्शन करने का मतलब ये नहीं हम डिक्शनरी उठा लें, नहीं। जो हमारी डेली लाइफ है, सुबह से शाम तक हम जो चीज़ें करते आ रहे हैं, उनमें हमें वर्ड्स सर्च करने हैं। हम बहुत सारे काम करते हैं, अंदर आते हैं, कम इन, बाहर जाते हैं, गो आउट, दरवाज़ा खोलते हैं, ओपन द डोर। ऐसे छोटे-छोटे शब्दों का हमें उपयोग करते रहना है, छोटे-छोटे वाक्य बनाते रहना है। और ये छोटे-छोटे वर्ड्स हमें कहाँ मिलेंगे? हमारी अपनी डेली प्रैक्टिस में मिलते रहते हैं। यहाँ से इकट्ठा करना है। उसके बाद हम आते हैं कलेक्शंस पे। वर्ड्स का कलेक्शन कहाँ से हो? तो कलेक्शन के लिए हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है, एक तो हमारी सेल्फ स्पीकिंग की बुक है, आप वहाँ से भी कलेक्शन ले सकते हैं। दूसरा कलेक्शन, अगर आपको लगता है कि मुझे खुद कलेक्शन करना है, और अच्छी बात है अगर आप खुद करते हैं, तो वो कलेक्शन आप अपने आस-पास की पहले हिंदी इकट्ठी करिए कि वो हिंदी कौन-कौन सी है जो हमसे नहीं आ रही जिसकी इंग्लिश। और हिंदी के आप वो छोटे-छोटे वर्ड्सों को कलेक्ट करिए। और सबसे अच्छा आपका इस समय पे गूगल है, जो आपके सारे हिंदी के वर्ड्स आपको तुरंत देता है, वहाँ से आप इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन वर्ड कौन से इकट्ठे करने हैं? जो हमारी डेली लाइफ में रेगुलर आ रहे हैं, रोज़ यूज़ में आते हैं, उनको करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं वर्ड की यूटिलाइजेशन पे। यूटिलाइजेशन कैसे होगा? जब सुबह आप उठते हैं, उठते ही शुरू हो जाइए, प्लीज़ गिव मी वाटर, प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दीजिए, प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी। इस तरह से आपके छोटे-छोटे वर्ड का यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगा, जो आप डेली लाइफ में बोलना शुरू कर देंगे एकदम से। उसके बाद आती है अपनी ग्रामर। ग्रामर का मतलब वो कोई पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं, हम टेंस, वॉइस, नरेशन पढ़ते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, यही पढ़ते आ रहे हैं, हमको लगता है यही हमारी ग्रामर है। बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि टेंस, वॉइस, नरेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे होते हैं, उसका केवल एक हिस्सा है। तो हमें कौन सी ग्रामर? ऑफ कोर्स हमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ही पढ़ना है, लेकिन हमें बेसिक ग्रामर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, जो हमारे डेली यूज़ में बोलने वाले में आ रही है, उस ग्रामर पे हमें फोकस करना है। उसके बाद हमें टेंस, वॉइस, नरेशन तो उसकी जान है, वो तो ज़रूरी ही है। लेकिन उससे पहले जब तक बेस नहीं क्लियर होगा, तो आप वहाँ दौड़ेंगे भी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा सेल्फ एफर्ट। तो इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे, आप खुद नहीं चाहेंगे, तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। आपको छोटा-छोटा एफर्ट करना चाहिए, घर में बोलना चाहिए, छोटे भाई-बहन से बोलना चाहिए। अगर लगता है कि हम बड़ों से हम थोड़ा-सा हिचकिचा रहे हैं, शर्म आ रही है, तो अपने भाई-बहन से बोलिए। छोटा भाई है, उसको एक टॉफ़ी दीजिए, उसी से बोलना शुरू कर दीजिए, "हे प्लीज़ कम टू मी, गिव मी दिस बैग, कीप दिस हियर, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दैट।" चलो गाना गाते हैं, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। ऐसे करके छोटी-छोटी चीज़ों को जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे अपने भाई के साथ, खुद करेंगे, तो नेचुरली आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। थैंक यू।